नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे रिलेटिव कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीचर संबंधी कोई भी परीक्षा एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये प्रश्न यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। एनसीएफ 2005 क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रकृति नामक निबंध से हुई। किससे हुई भाई? सभ्यता और प्रकृति नामक निबंध से हुई। इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से एक है। इसका अनुवाद कहाँ से भाई? 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में से है। 8वीं अनुसूची दी गई 22 भाषाओं में से है। इसे यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यशपाल समिति ने ये भी कहा था कि शिक्षा जो है बिना बोझ की होनी चाहिए। शिक्षा बगैर बोझ के, बच्चे को ऊपर बोझ नहीं लगना चाहिए। खैर चलो छोड़ो, आगे हम देखते हैं इसके मार्गदर्शी सिद्धांत। नंबर 1, ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट। ज्ञान जो है आप स्कूली ज्ञान तक ना रहें, केवल बाहर के ही ज्ञान को जोड़ दिया जाए, सम्मिलित किया जाए। पढ़ाई को रटन विद्या से मुक्त कराया जाए। जैसे पहले रटा जाता था, सूत्र रट लिए जाते थे, श्लोक रट लिए जाते थे प्राचीन काल में, उस तरीके से शिक्षण विधि खत्म कर दी जाए। ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ये नहीं कि पुस्तक में जो लिखा वही पढ़ाते रहो आप। पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए भाई। आगे हम देखते हैं। परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। प्रैक्टिकल भी कराओ, गतिविधियाँ भी कराओ। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी हों, ऐसे तैयार किए जाएं। ये एनसीपी 2005 में कहा गया। इसको हमने एक चित्र के माध्यम से शॉर्टकट में याद करने की कोशिश की। ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, रटन ते खत्म, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान, गतिविधियाँ जोड़ना, पाठचर्या पुस्तक केंद्रित ना हो। 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ज्ञान को कहाँ से जोड़ना? बाहरी जीवन से जोड़ दो। रटंत विद्या खत्म कर दीजिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो ज्ञान, गतिविधि हो और राष्ट्र के प्रति आस्थावान जरूर हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसने कुछ सुझाव दिए एनसीपी 2005 ने। तो देखो, पहला है बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे तथा नई नई चीज़ें सीखे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। बहुत इम्पॉर्टेंट। बालक कैसा है? सक्रिय है। वह स्वयं से जाने और सीखे, नई नई चीज़ें सीखे, गलतियां करेगा बच्चा और वह स्वयं सुधार भी करे। ऐसा नहीं कि कुछ टीचर देखते हैं कि बच्चे ने गलती कर दी तो धुन देते, नहीं, बच्चे काम है गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखने में आंतरिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने में डर व अनुशासन की जगह आनंद व संतोष को जोड़ा जाए। टीचर से बच्चे डरे नहीं, बल्कि क्या करें? आनंद को जोड़ा जाए सीखने में भाई। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे हम देखते हैं। बालक को स्कूल, घर, समुदाय हर जगह महत्वपूर्ण माना जाए। उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। ये नहीं करे भाग जा, हट, तेरा क्या है, निकाल यहाँ से, ऐसा नहीं कह सकते। उसे स्कूल, घर, समुदाय, 3 चीज़ों पर उसे महत्वपूर्ण मानो। उसकी इज्जत करो, सम्मान करो। बहुभाषा कक्षा शिक्षण त्रिभाषा की वकालत करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है सीटेट में, यूपी टेट में। भाषा के 4 कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लैंग्वेज स्किल की बात की गई इन्होंने। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, और मूर्त से अमूर्त की ओर। एक से अधिक का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। फिर से समझ लीजिए, शिक्षण सूत्र कैसे हों? ज्ञात से अज्ञात की ओर हों, मूर्त से अमूर्त की ओर हों,
का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। पुरस्कार व दंड की भावना को सीमित किया जाए। ये नहीं मार डंडा मार रहे हो, उसे खूब पुरस्कार दे रहे हो, तुम अच्छे नंबर ले आओ, तो ये ख़त्म होना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ानी चाहिए, असफलता का प्रतीक है। मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना बिना भार के अधिगम, पहले बता दिया। यशपाल समिति ने ये भी कहा था बिना भार के अधिगम होना चाहिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए। अवसर दो, तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आधार एवं जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना। सौंदर्य बोध बढ़ाना। तो ये इसके महत्वपूर्ण टॉपिक थे 2005 के। इनसे आपके प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न 2005 से आएगा तो नहीं निकलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से और भी वीडियो अगर चाहते हो मेरे, तो आप जो है कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।